वीवो इज बैक एंड बैक इन गेम। वीवो ने फिर से लॉन्च कर दिया वीवो V11 प्रो। मतलब फिर से नहीं किया लॉन्च, एक बार ही किया है, बट लॉन्च एक बार हो मुझे आने के प्रणय को। और भाई आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो V17 प्रो के बारे में, जो कि वीवो ने अभी नया फोन लॉन्च किया है, बिल्कुल नया नवेला सा। और आज मैं बात करने वाला हूँ उन चीजों के बारे में जो कि बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको रिव्यू यूनिट मिलती है या फिर आपको ऐसा कुछ होता है, इवेंट वगैरह में आते हो, तो आप ऐसे बंद जाते हो कि आप बिल्कुल खुल के मतलब बुराइयां नहीं कर सकते फोन की। वैसे ऐसी बात नहीं कि फोन बुरा है, फोन बहुत सही है, बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो मेरे दिमाग में है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि हाँ ठीक है ये है, बट ऐसे थोड़ा हाईलाइट करके नहीं बताते वजन के साथ में कि ये है, ऐसे ही कुछ। तो देखें, चलिए इंटर के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर भाई तो नीचे लाल कलर बटन है, उसको क्लिक करके पक्के से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूं। साथ में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जाके जल्दी से फॉलो करो। आप मुझे डीएम करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो @techtheoryin, तो वहां पे बहुत सही हम लाइक स्टोरीज वगैरह शेयर करेंगे। और साथ में दिस वीडियो इज पावर्ड बाय वस्त्रकीड़ा.com। तो वस्त्रकीड़ा एक अपैरल ब्रांड है जो कि फंकी टी-शर्ट्स ऑनलाइन सेल करती है, और ये मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना, सपोर्ट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वस्त्रकीड़ा.com की। अगर आप यूज करते हो कूपन कोड techtheory20 तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा हर परचेज के ऊपर। तो एक बार जरूर से चेकआउट करना वस्त्रकीड़ा को। और वस्त्रकीड़ा इज नाउ अवेलेबल ऑन Amazon एज वेल। तो सबसे पहले बात करें वीवो V17 प्रो के बारे में, तो ये जो फोन है यार, ये दिखने में बहुत ही सही लग रहा है। मतलब इसको देख के सब प्यार हो रहा है धीरे धीरे करके, बट इसके अंदर की जो चीज है ना, मतलब ऐसा है कि ये बाहर से तो बहुत ही अच्छा है, बट अंदर से इसका जो दिल है उसमें थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते होंगे। तो भाई मैं आपको बताता हूँ इसकी अच्छी बात है, तो हमेशा की तरह हम पहले अच्छी बात बताते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार ये फोन आपके लिए क्यों नहीं है। तो कुछ रीजंस बताऊंगा कि ये फोन आपके लिए क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात, हम अच्छी चीजों की बात करते हैं, तो भाई इसमें कैमरा पे बहुत फोकस किया गया है। तो यहाँ पर जो फ्रंट, मतलब ठीक है फ्रंट कैमरा तो अच्छा है, बट रियर कैमरा पे इतना फोकस किया गया, ऑल्दो वो उतना ज्यादा फोकस भी लाइक बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ सीधी सी बात है कि फोन जो है इसमें कैमरा अच्छा है। फ्रंट में आपको भाई 32+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, और पहला फोन है जिसमें हमको पॉपअप में डुअल कैमरा दिख रहा है। हालांकि हमने पहले कुछ फोन देखे थे जिसमें आपको फ्रंट में ऐसे डुअल कैमरा देखने को मिलता था, वैसे आंखों से आके चार होती थी आपके सामने से, और ऐसा होता था, बट अभी आपको पॉपअप वाला हो गया है। तो पहले तो आंखें खुलेंगी और फिर आप आंखों से आंखें चार करोगे, फिर उसकी निगाहें बंद होगी, तो वो वाला सिस्टम चलेगा इधर। और रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि यार आजकल अगेन बहुत कॉमन हो गया। मतलब पहले 2 कैमरा भी बहुत बड़ी बात होती थी, अब तो 4 कैमरा, मतलब ठीक है भाई होगा 4 कैमरा। तो यार सबसे पहली बात तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 32+8 मेगापिक्सल, जिसमें 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो मतलब आपको ऐसा बड़ा सा ग्रुप है, मतलब ऐसा आपके ढेर सारे लोगों के फोटो लेने एक साथ, या फिर बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, आपके फैंस खड़े हुए हैं, तो आप ऐसे कैमरा खोल के उनके साथ फोटो ले सकते हो। और बाकी अगर आपको खुद का लेना है, अगर आप फिर आपके पास में ऐसा कोई है नहीं जिसके साथ आप फोटो खिंचवाओ, तो आप फिर खुद का फोटो भी ले सकते हो सिंगल कैमरा से। रियर कैमरा की बात करते हो तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 42+13+8+2। 48 मेगापिक्सल वाला वो है सोनी IMX 582 सेंसर। अब ये 582 क्यों बोला मैं आपको आगे चल के बताता हूं। पर सेकेंडरी सेंसर जो है वो 8 मेगापिक्सल वाला जो मिलता है, आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। जो 13 मेगापिक्सल वाला है आपको 2x ऑप्टिकल जूम देता है, जो कि एक्चुअल मतलब बिना पिक्सल फटे जो जूम होता है वाला होता है। तो अगर आपको ऐसे किसी की खिड़की में झांकना हो, या फिर आपको दूर दराज में किसी बिल्डिंग को देखना हो, मतलब बिल्डिंग के अंदर किसी को देखना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक डेप्थ सेंसर का भी मिलता है 2 मेगापिक्सल वाला, तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है आपके प्यार में या किसी में भी। तो ये आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। और इसके साथ में आपको नॉर्मल लाइक बैटरी इस बार अच्छी दी है, 4100 mAh की बैटरी है। आपको फास्ट चार्जिंग में देखने को मिलती है, फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है। पिछले बार माइक्रो USB पोर्ट था, इस बार टाइप सी पोर्ट दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपको पीछे ग्लास बैक मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ में। फ्रंट में आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, बहुत ही खतरनाक दिखेगा। आप आपको एक्चुअल में देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD+ डिस्प्ले है। और साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास में आप किसी शादी पार्टी में जाते हो और अगर आपका डीजे बहुत ही घटिया गाने बजा रहा है और आपको आपके गाने बजाने हैं, तो वहां पे ब्लूटूथ काम नहीं आता है, वहां पे वही हेडफोन जैक काम आता है। तो आप जाओ उसको बोलो कि भाई मैं हो जाऊंगा। वही हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हाईलाइट नहीं किया गया, बट यही है जो डील ब्रेकर है। मतलब एट द एंड आपका जो फोन है वो लेना है कि नहीं, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है, ना कि वो जो मैंने अभी बताई। तो यहां पर सबसे पहली बात कि इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन
675 प्रोसेसर देखने को मिलता है। मतलब इस प्राइस पे आपको स्नैपड्रैगन 675, भाई स्नैपड्रैगन 712 तो आपको वीवो के खुद के Z1X में देखने को मिलता है, जो कि खुद 16,000-17,000 के रेंज में आता है, और यहाँ पर आपको पे करना है 29,990, यानी कि करीब 30,000 रुपए। अगर आप 10 रुपए की टिप नहीं देते हो तो 30,000 रुपए आपको पे करना है, और उसके बाद में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 675, जो कि इस प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। मतलब 675 वाला अगर फोन है तो वो मैक्सिमम 20,000 से ऊपर का मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट देन यहाँ पर ये जो फोन है वो करीब 30,000 का निकल के आया है। तो ये डेफिनेटली ये चीज है जो कि बहुत ज्यादा सोचने वाली है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट यार डेफिनेटली 675 बुरा प्रोसेसर नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि आपका फोन बिल्कुल हैंग हो जाएगा, एक जगह टंग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ये प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। मतलब अगर आप इतना पैसा दे रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको उतना ही चीज वापस रिटर्न में मिले, बट जो प्रोसेसर है डेफिनेटली वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर आपको 14, 15, 16,000 के आसपास इससे भी बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। Redmi Note 8 Pro में MediaTek का G90T आने वाला है, जो कि बहुत ही फाड़ प्रोसेसर होने वाला है, तो यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में डेफिनेटली थोड़ा सा काम नीचे किया गया है। दूसरी चीज जो है भाई, जो रियर का कैमरा, ठीक है फ्रंट कैमरा मैंने माना बहुत अच्छा, और ये रेवोल्यूशनरी चीज है जो कि मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि भाई कमाल की इनोवेशन है, बट जो रियर कैमरा है उसमें आपको जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है, वो लाइक 48 मेगापिक्सल सबने बता दिया, बट उसकी गहराई में जाओगे तो वो है Sony IMX582 सेंसर, जबकि आपको Sony IMX586 सेंसर जो है वो आपको अगेन 13-14 वाले फोन से मिल जाता है। इनफैक्ट कई तो आपको 11-12 के फोन में मिलता है। तो डेफिनेटली जो IMX586 से वो बेटर ऑप्शन है 582 से। 582 अगेन बुरा नहीं है, बट यहां पर आप इतनी प्राइस पे कर रहे हो तो आपको उसके रिटर्न में वो चीज नहीं मिल रही है। तो यहां पर 586 होना चाहिए था अगर फोन को लाइक वर्थ द प्राइस बनाना है, बट यहाँ पर 582 सेंसर मिलता है, जिसके कारण जो रियर कैमरा है उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग है, थोड़ी सी लाइक ऊपर नीचे होगा, बट एज कंपेयर टू द प्राइस आई डोंट थिंक ये सही है। भाई तीसरी और एक छोटी सी चीज जो है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट आपको पीछे ग्लास मिलता है, फ्रंट में भी ग्लास मिलता है, बट जो इसकी जो फ्रेम्स है वो प्लास्टिक के फ्रेम्स मिलते हैं, तो आपको पीछे से तो मस्त फील आएगी, बट जब इसे साइड से पकड़ोगे तो फिर आपको इतनी अच्छी फील नहीं आएगी, क्योंकि प्लास्टिक है। अगर वहां पे मेटल होता या ग्लास होता तो मजा आता, बट दोनों प्लास्टिक है। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है सोचने वाली, बट एक और जो थोड़ी सी सोचने वाली बात है वो है यहाँ पर आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, बट अगेन आपको उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। इसके अलावा आपको कोई भी वेरिएंट नहीं मिलता है, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात भी है कि हाँ भाई बिल्कुल स्पेसिफिक है, और थोड़ी सी बुरी बात भी है कि अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, आपको और चॉइसेस चाहिए थी, तो आपको इसमें अवेलेबल नहीं होती है, तो ये चीज है। उसके बाद में आपको सारी चीजें जो है वो मैंने बताई, ये सब आपको मिलती है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से ये फोन जो है वो वर्थ द प्राइस है कि नहीं है। मेरे हिसाब से फोन बहुत अच्छा है। अगर इसकी प्राइस कहीं लाइक 6-7 हज़ार रुपए कम होती तो वो फिर भी जस्टिफाई कर देता, क्योंकि कैमरा हम कंसिडर कर सकते हैं, कैमरा है तो थोड़ा सा प्रोसेसर कम कर दिया, बट 30,000 रुपए की प्राइस ये जस्टिफाई नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से इसमें प्रोसेसर बेटर होना चाहिए था, या तो स्नैपड्रैगन 730 होता तो मजा आ जाता, बट यहाँ पर आपको 675 मिलता है। तो आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आपके हिसाब से ये फोन कैसा है। तो बस अभी को इतना ही। मुझे कीजिए, शेयर में दोस्तों के साथ में, और अगर आपने तक टेक थ्रू को भाई तो नीचे लाल कलर का बटन उसको क्लिक करके पक्के से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो घंटे का बटन है वो भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं ऐसी कमाल की वीडियो डालता हूं। तो बस अभी को इतना ही, मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।